मिथिला बेरोजगार संघ एवं मिथिला महिला की ओर से आज एक दिवसीय धरना हाजीपुर में कचहरी फील्ड में किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। बेरोजगारी और अपसंस्कृति के खिलाफ प्राउड दृष्ट सर्व समाज द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में आज यह एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यह धरना प्रदर्शन चंद्रिका राय द्वारा संचालित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए चंद्रिका राय ने कहा कि आज़ादी के बाद देश के नेताओं की तीन प्रमुख भूलें जैसे नई आर्थिक नीति, शिक्षा के आध्यात्मिक को हटाना और धर्मनिरपेक्ष के दुष्परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, नैतिक मूल्यों में हास्य और भीषण आर्थिक विषमता विषैले स्तर की तरह हम सबकी खुशी को और अधिकार को डस रहा है। हालात ये है कि वर्तमान व्यवस्था में सिर्फ 2% आज़ादी के लिए भी रोजगार सृजन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी 11, 12 और 13 नवंबर को पूरे देश से 44 धर्म एक साथ जुड़ेंगे और जो अंग्रेजों ने कभी खत्म कर दिया था उसे फिर से जोड़ने का काम करेंगे। और हम पूरे बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र से अनुरोध करते हैं कि आइए और आगामी 11, 12 और 13 नवंबर को पुरी में हो रहे संगोष्ठी में भाग लीजिए। और इसी के लिए हम लोग जो है पूरे भारत में आज के दिन धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हम लोग रखे हैं जी, प्रवृत्ति सर्व समाज जी, उसी के हम लोग इस समर्थन में बैठे हुए हैं। और पूरे भारत में जो है आज के दिन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बेरोजगारी और अपसंस्कृति पर रखा गया है। और पीएम सरकार जो है वो जो दर्शन दिए हैं उसमें बेरोजगारी कोई शब्द कोई नाम है ही नहीं, समझे कि नहीं। उन्होंने कहा है कि जितना धरती पर लोग हैं उससे ज़्यादा मेरे पास रोजगार है, रोजगार ज़्यादा है, लोग कम पड़ जाता है। इन लोगों का कहना है कि मेरे पास रोजगार है नहीं, 2% उनको रोजगार देने की क्षमता है, 2% तक ही नहीं। यहाँ है कि 100 में 100, 100 में 100 रोजगार देने की क्षमता है, गारंटी। उन्होंने पूरे दुनिया के डंका के चोट पर कहा कि पूरे विश्व के ताकि नहीं, देश में ताकि नहीं, जो अभाव है वो अभाव नहीं रहेगा, सबको रोजगार देंगे अगर प्रौद्योगिकी की सरकार बनी तो, समझे कि नहीं। और ये भारत ऐसा देश था जो पूरे दुनिया का विश्वगुरु कहलाया, दुनिया को कुछ दिया। जो यूरोप में तक ही नहीं, जो कपड़ा पहनना नहीं जानता था वह सिखाया, ईंट चूना जो ये सब है तक ही नहीं समझ बनता है, वो सब ये सब भारत से न गया। आज भारत की हालत देखिए और उस सब देश का हालत देखिए, समझिए नहीं। जो गुरु बना आज वो देखिए रोड पर है, आज जो दूसरे का ये अधिक दिया आज वो देखिए कहाँ चकाचौंध है, समझिए कि नहीं। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम लोग का जो है फिर हम लोग 44 समाज मिल करके पुरी में फिर हम लोग जो है 3 दिन का धरना प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं 11, 12, 13 नवंबर पूरे 13 फिर हाँ 13 नवंबर को पूरे विश्व का जो पूरे भारत का जो है ना हम लोग वहाँ पर ये करने जा रहे हैं। और हम लोग जन जन तक जो है इस बात को पहुँचाए कि भाई मेरे पास 100% रोजगार की गारंटी है, तो हमसे जुड़े। और एक ही रोजगारी सदा की नहीं, सारा सिस्टम बने की बिखरा हुआ है। जब सबको रोजगार मिल जाएगा, फिर सरकार कि जब सबको रोजगार मिल जाएगा तो काहे किसी लिए घर में कुछ हाँकने जाएगा, काहे कोई बलात्कार करेगा, काहे कोई शोषण करेगा। हम इतना पैसा देंगे जो अगर 10,000 खर्च है खाने में तो वह भारत में 44 समाज था। अंग्रेज के आने के पहले हम लोग का समाज नीति से गाइड होता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको तोड़ करके राजनीति बनाया। तो राजनीति का मतलब हुआ तोड़ना और समाज नीति का मतलब हुआ जोड़ना। और 44 भाषाओं का ही देश था और जो भी भाषा जो था 44 भाषा वो अपने आप में राष्ट्रीय भाषा था। केवल मात्र हिंदी भाषा राष्ट्रीय नहीं था, 44 भाषा अपने आप में राष्ट्रीय भाषा था, समझे कि नहीं। इसको तोड़ करके अंग्रेज, इससे पूर्व अंग्रेज के आने के पूर्व जो है हम लोग का जो समाज जो था उसको राजा बदलते गया, व्यवस्था नहीं बदली, व्यवस्था वही रहा। लेकिन अंग्रेज जो आया इस सारे को बदल दिया, इसने व्यवस्था को ही बदल दिया। भारत का जो व्यवस्था जो था ना, जिसका रीढ़ जो था, जबकि हम लोग के यहाँ जो है 700 गांव था जिसमें 732 गुरुकुल चलता था। तो एक गुरुकुल में जो छोटा गुरुकुल होता था उसमें 200 लड़का पढ़ता था, जो बड़ा कुल होता था उसमें 2000 लड़का पढ़ता था। जब मैं काले भारत में आया तो देखा कि शिक्षा पद्धति का यहाँ जो है अध्यात्म पर आधारित है। यहाँ पर सब शिष्टाचार से जुड़ा हुआ था, तो देखा कि ज़्यादा दिन तक हम राज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए गैर कानूनी जो है कानून बनाया, उसको गैर कानूनी घोषित कर करके शिक्षा पद्धति को समाप्त किया और अपने शिक्षा पद्धति को यहाँ लाया।
हमारा तो अध्यात्म पर चलता है, गुरुकुल में लगा पड़ता था, गुरुकुल का सिस्टम खत्म हो गया, भारत में कुछ बचा ही नहीं। क्या लगता है आगामी नवंबर को जो आप लोग पुरी में कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसी 44 समाज को आप 44 लोग भाषाओं का, हाँ जमा कर हाँ, रहे हैं फिर? अब पूरे विश्व में मिला करके 2 से 42 समाज है जी। बिहार सरकार ने कहा पूरे 2 से 42 समाज का ये पूरे विश्व है, जिसमें केवल भारत जो है 44 समाज है, 44 भाषाओं का एक देश है जी। क्या मांगे हैं किन चीज़ों को लेकर एक दिवसीय धरना रखा? ये धारणा खासकर बेरोजगारी और अश्लीलता को लेकर है। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि एक विद्यार्थी को मैट्रिक करने में 10 साल लग जाता है, इंटर करने में 12 साल लग जाता है, ग्रेजुएशन करने में 15 साल लग जाता है, पता नहीं पीजी करने में कितना वर्ष लग जाता है, और उनकी सारी मेहनत बेकार जाती है। आज देख रहे हैं कि यार चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो खासकर बेरोजगारों के प्रति उसकी कोई चिंतन नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि कैसे हमारे बेरोजगार अच्छा से रह पाएंगे, जबकि बेरोजगार हमारे देश के पिलर हैं। अगर बेरोजगार ही टूट जाएंगे, हमारे नौजवान टूट जाएंगे, देश की स्थिति क्या होगी? इस पर सरकार कुछ चिंतन करनी चाहिए ताकि हमारे बेरोजगार नौजवान किस तरह रोज़गार में परिणत हो, उसके लिए चिंतन करें। अगर उसके पास रोज़गार नहीं है तो मेरे पास रोज़गार है, हमें मौका देती है तो हम 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं लोगों को, जो कृषि पर आधारित होगा। हर लोग जो है सो कोई भी आदमी बेरोज़गार नहीं होगा, सारे लोग रोज़गार में परिणत होंगे और उसकी अच्छी व्यवस्था होगी। और रही बात अश्लीलता की, जहाँ तक सवाल है, आज देखते हैं कि आए दिन मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, उसमें पूरा अश्लील परोसा जाता है। इससे क्या होता है, हमारे देश की जितने भी समाज बहन और माताएं और हम भाई भी बिल्कुल अश्लीलता का शिकार होते जा रहा है, जो आए दिन हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इस पर चिंतन करते हुए हम तमाम सारे प्यार देशवासियों को ही नहीं, पूरे देश गवर्नमेंट को चिंतन करने चाहिए कि इस पर कैसे हम ब्रेक लगाएं, इसका लगाम कैसे लगाएं, इसकी व्यवस्था अच्छा से कैसे कर सकें। आज मिथिला महिला समाज के भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। जी हाँ, मिथिला महिला समाज के भी लोग बैठे हैं, वो महिला भी हमारे साथ में है और सारे लोग कार्यरत हैं। सारे लोग चाह रहे हैं इसके विरोध में जो है सो प्रदर्शन कर रही है। अपना परिचय देंगे। ऐसे मेरा परिचय सुधीर पासवान हाजीपुर से। नमस्कार, हम भक्ति प्रधान प्रोटेस्ट यूनिवर्सल जिला वैशाली। आज यह जे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, एकर कारण है कि समाज में फैलल अपसंस्कृति और बेरोजगारी मेन एकर मुद्दा है। तो प्रोटेस्ट सब समाज के अंदर 44 समाज आवे छे पूरे भारतवर्ष में, जेमें एगो मिथिला समाज भी है। वही मिथिला समाज के महिला समाज संघ के समर्थन और सहयोग से ई एक दिवसीय धरना दिल गए है, जेकर मुख्य मुद्दा है समाज में फैलल बेरोजगारी और अपसंस्कृति। बेरोजगारी के तो देख ही रहिए यहाँ सब कि समाज में की हाल है कि आदमी के उम्र के साथ हर चीज़ के गारंटी मिले छे, लेकिन शिक्षा के बाद रोजगार के गारंटी नहीं है। आदमी इंजीनियरिंग कर लेते, पीजी कर लेते, एमटेक बीटेक कुछो कर लेते, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओकरा बाद ओकरा रोजगार मिलिए जेते। स्वरोजगार की बात की जा रही है जी। स्वरोजगार कोई रोजगार नहीं हो छे। स्वरोजगार के जब तक सरकार प्लेटफार्म नहीं तैयार करते तब तक स्वरोजगार होना मुश्किल है। एकर कोई प्लेटफार्म हो के चाहिए ना, जिससे कि असंतुलित अगर अर्थव्यवस्था है तो स्वरोजगार करना मुश्किल है। एकरा लेल संतुलित अर्थव्यवस्था, जे कि महान मनीषी महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार के एक दर्शन है, सामाजिक आर्थिक दर्शन प्राउद, जेकर हिंदी में जरा कहल जाए छे प्रगतिशील उपयोगिक तत्व, जेमें एक संतुलित अर्थव्यवस्था है, जेमें कौन आदमी कितना % व्यक्ति कौन क्षेत्र में काम करथिन, ताकि एक ऐसन अर्थव्यवस्था ऐसन समाज बने जेकरा में न केकरो कम से कम जीवन के न्यूनतम आवश्यकता भोजन वस्त्र आवास और शिक्षा के जेकर गारंटी हो। प्रौथ अर्थव्यवस्था में शिक्षा प्राइमरी स्तर से लेकर के यूनिवर्सिटी स्तर तक फ्री में दिल जाते और हर तरह के शिक्षा फ्री रहते। राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे भारत में प्रगतिशील सर्व समाज पार्टी की ओर से है। मैं गोवर्धन जी प्रगतिशील सरकार से यह सवाल चाहता हूं कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या मजबूरी थी सरकार से जो शिक्षा से हटा दी गई। पहले गुरुकुल में शिक्षा की पढ़ाई होता था, वहाँ के लोग नैतिकवान चरित्रवान गुणवान हुआ करते थे, और मार्केले की शिक्षा पद्धति से आदमी कितना माने खराब होते जा रहा है। पढ़ाई लिखा ही लोग जितने गंदे काम है वही करने जा रहे हैं, करप्शन का काम करने जा रहे हैं। सरकार शिक्षा पद्धति को बदले, देश में बहुत बड़ी सुधार होगा। आज अनपढ़ आदमी के जाइए साथ घर जाइए, कितना मान सम्मान करता है।
और पढ़ा लिखा के यहाँ जाइए कैसा व्यवहार करता है। तो सरकार जो है सो आध्यात्मिक शिक्षा लागू करे, एक सिलेबस दे और पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में अपनी भाषा में अपनी समाज के तौर पर प्राइमरी मोरल के आधारित शिक्षा पद्धति